Okay, so Nifty in the last 1 year has given 25% returns, which is the large cap index. Mid cap index has given 63% returns in the last 1 year, and small cap has almost given the equivalent 60 to 63% returns. अब बेसिकली इतने सारे एनएफओज आ रहे हैं यहाँ पे, हमने न्यू फंड ऑफर्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप आया हुआ है और एक ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड आया हुआ है. सो व्हाट वी शुड बी डूइंग, क्या हमारे को ऐसे ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रहना है, कोई स्टॉक सजेस्ट करना है, कोई म्यूचुअल फंड लेना है, कोई मॉडल फंड लेना है, कोई ईटीएफ लेना है, करना क्या है? सो लेट्स मेक इट सिंपल. अगर आपके पास एडिशनल पैसा है, टुडे यू हैव सम मनी एंड यू वांट टू पुट दैट इनटू द मार्केट, बिकॉज आपको लगता है कि आने वाले कल में, व्हेन ऐसे कल मीन्स 1 साल 3 साल 5 साल इंडिया में इन्वेस्ट करना एंड एक फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना समझदारी का काम होगा. बिकॉज एक फंड मैनेजर है जिसके पास आइडियाज़ हैं, उसने स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, तो उसके ऊपर भरोसा करके, उसकी रिसर्च पे भरोसा करके हम इन्वेस्ट कर देते हैं. दैट इज वेयर एनएफओज कम इनटू पिक्चर. जस्ट टू गिव यू अ सेंस, मोतीलाल ओसवाल का एक मल्टी कैप फंड पिछले महीने ही आया था. आप यहाँ पे देखोगे जस्ट 1 मंथ एंड द एनएवी, जब आप एनएफओ के दौरान आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 रुपये की एनएवी मिलती है. जब ये लॉन्च हुआ तो ये 10.85 पे हुआ था, ऑलमोस्ट 8.5% की, जैसे कहते हैं ना, लिस्टिंग गेन मिल गया. एनएफओ में भी लिस्टिंग गेन होता है बाय द वे. सो 10 रुपये में उन्होंने खरीदा, तो स्ट्रैटेजिक थी, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये डिज़ाइन हुआ था मल्टी कैप. इन्होंने ऑलमोस्ट जब इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था पिछले महीने, तब इन्होंने अपना एनएफओ लॉन्च करा था. सो दे न्यू which government is going to be formed, because after that they close their NFO and then they launch their NFO, which means that उनको पूरा मतलब स्ट्रैटेजी उनके पास थी कि कौन से स्टॉक्स हमें लेने हैं, कौन सी सेक्टर्स लेने हैं. यदि गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट आई, उनके पास सब चीज़ें थी, और तब उन्होंने लॉन्च करा. और द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. 10.8 10.75 की एनएवी इन्वेस्टर्स आर एंजॉइंग इन द लास्ट 1 मंथ. सिमिलरली आप देखो थीमेटिक, ये तो एक मल्टी कैप फंड हो गया. ये थीमेटिक फंड जस्ट लास्ट वीक अगर आप देखोगे 10 रुपीज़ की एनएवी पे चल रहा था एनएफओ पीरियड में, एंड इट लॉन्च्ड एट 10.7 10.75. एज वी सी इट इज एट, एज वी स्पीक ये 10.6 पे चल रहा था. अगेन 6 6.5 7% का लिस्टिंग गेन जिस एनएफओ में, फंड में आपको मिल गया जस्ट विद इन अ वीक, 10 डेज टाइम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यही आप देखोगे एक हफ्ते में शायद स्टॉक मार्केट 0.5% निफ्टी के जरिए, 1.18 मिड कैप के जरिए, और 5 दिनों में हार्डली मूवमेंट हुई है. बट एक हफ्ता भी नहीं हुआ है एक थीमेटिक फंड को खुले हुए और उसने 6.5-7% का रिटर्न दे दिया. सेफ का सेफ, फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा करा, उसने स्टॉक सिलेक्शन करा, एंड दैट्स अबाउट इट. ऑल्दो ये एक इंडेक्स फंड है बट इट्स अ थीमेटिक इन नेचर. सिमिलरली फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आपको करना क्या है? यदि आपके पास नया पैसा है और आपको लगता है कि एक नए फंड ऑफर में जो भी आपका एसेट एलोकेशन है और एक मल्टी कैप फंड उसमें फिट होता है, देन द आंसर इज फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड. 10 रुपये की एनएवी में मिल रहा है. 8 जुलाई को इसका एनएफओ खुल चुका है, 22 जुलाई तक इसका एनएफओ पीरियड है. तो बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड दीज ऑल आर स्ट्रैटेजिकली ड्रिवन. अगेन अगर आप देखोगे ये वाला फंड और एक थीमेटिक फंड भी है, तो मल्टी कैप फंड हो गया फ्रैंकलिन का, और ईडलवाइज का एक थीमेटिक फंड है बिजनेस साइकिल्स फंड, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 9th जुलाई, ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड एंड्स ऑन 23rd जुलाई. ये दोनों के दोनों अगर आप देखोगे, अगर ध्यान दोगे, ये बजट, जैसे ही बजट रिलीज होएगा, विच इज अप्रॉक्सिमेटली शेड्यूल फॉर 23rd जुलाई, उसके बाद ये अपना एनएफओ बेसिकली रेगुलर म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्च कर देंगे, विच इज प्रोबेबली बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त you should see these NFOs open for the as a regular mutual fund. But please understand, between 23rd 22nd till the end of July, they will already have accumulated money. उनके पास पैसा आ चुका होगा, बजट निकल चुका होगा, उन्होंने ऑलरेडी थीम्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी इस केस में, इनके पास पहले से ही थीम्स थी. दे वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड, एंड देन उस हिसाब से उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया. द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सिमिलरली दिस इज माई सेंस कि अगर आपने इसमें पैसा लगाते हो, एनीबडी हु पुट्स दिस मनी, तो फ्रैंकलिन वालों को बहुत क्लैरिटी है कि बजट में जो भी अनाउंस हुआ उनको पता लग जाएगा, क्योंकि 23 को बजट है, और उसके हिसाब से वो एलोकेशन ड्राइव कर सकते हैं, एंड एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है दोनों में. यहाँ पे थीमेटिक है, आप देखो
बैंकिंग, पावर, एक्सपोर्ट्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक, पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इन सारे सेक्टर्स में डिपेंडिंग के बजट क्या कहता है, इनके पास एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनके पास लमसम पैसा आ जाएगा एंड ये डिप्लॉय कर सकते हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड ओपनिंग में एक पॉजिटिव एनएवी मिलने की अदर देन 10, अबव देन 10 रादर, आपको मिलने की उम्मीद रह सकती है. हाउएवर इन नो वे इज दिस अ ट्रेडिंग व्यू, इट इज़ मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट व्यू कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है या पुराने फंड्स आपके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को नए फंड में कहाँ डालना चाहिए, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड. प्लीज डू नॉट टेक दिस एज अ एडवाइस, दिस इज जस्ट अ थॉट कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो. ऑब्वियसली आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखनी चाहिए, आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके पास थीमेटिक स्कीम्स पहले से हैं या नहीं है, मल्टी कैप फंड है या नहीं है. अगर नहीं है तो दिस कैन बी वन ऑप्शन बिकॉज दे वुड हैव डन देयर ड्यू डिलिजेंस, उन्होंने अपना रिसर्च कर रखा होगा, उनको बजट की भी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो एक आर्बिट्राज उनको एज अ न्यू फंड ऑफर उनके पास रहता है कि वो धीरे धीरे एलोकेट कर सकते हैं अपना नया पैसा. अप टू 3 मंथ्स भी वो लगा सकते हैं कि धीरे धीरे अपना पैसा वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपने फंड में. वेर एज अ रेगुलर म्यूचुअल फंड विल नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटीज, उनके पास वो लमसम पैसा नहीं होगा, उनके पास वो डिलेड कि धीरे 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 वो अपना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को लगता है कि दीज टू फंड्स कैन बी इन फोकस. एज फार एज कितना पैसा डालना चाहिए नए फंड ऑफर में, तो अगर हम बस देखना चाहें कि अगर आपके पास 100 रुपये की नेटवर्थ है, मान लीजिए 80 रुपये ऑलरेडी डिप्लॉयड है एंड 20 रुपीज़ आपके पास कैश पड़ा हुआ है, सो प्रोबेबली इन अ न्यू फंड ऑफर एनीथिंग बिटवीन 5 to 10% ऑफ द मनी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और से इस वाले फंड में डालते हो या आपके पास नया मनी है यहाँ से 5 से 10 रुपये डालते हो, तो इट विल नॉट बी अ वेरी यू कैन से टफ डिसीजन और वेरी रिस्की प्रपोजिशन, क्योंकि आप दोनों ही देखोगे, दोनों फंड्स में जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये भी मल्टी कैप फंड है विच मीन्स इट्स अ डाइवर्सिफाइड फंड बिटवीन स्मॉल, मिड एंड लार्ज, एंड ये भी एक तरीके से थीमेटिक जरूर है बट इट्स अ डाइवर्सिफाइड थीमेटिक फंड. बिजनेस साइकिल्स जैसे से रिलेटेड होती हैं, तो अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल्ड वीडियो ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड की और फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे ही चैनल पे टैग इन्वेस्टमेंट्स पे आप देखोगे, मैं लिंक भी डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो. तो हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बिजनेस साइकिल फंड पे और फ्रैंकलिन फंड पे बना रखा है. आप देखोगे इफ़ यू जस्ट गो बैक एंड वी हैड रिलीज्ड अ वीडियो ऑन द डिफेंस थीम एज वेल. यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ज़रूर है, HDFC डिफेंस फंड करके एक फंड आया था पिछले साल जून 2023 में. फास्ट फॉरवर्ड टू जुलाई 2024 इट इज़ क्लोजिंग इट्स सब्सक्रिप्शन फॉर लमसम एज वेल एज SIP. लमसम तो पहले भी खत्म कर दिया था लेना, और SIP भी 22 जुलाई से बंद कर रहे हैं. तो एक जगह एक फंड हाउस डिफेंस फंड को प्रमोट कर रहा है, दूसरा फंड हाउस कह रहा है कि नहीं अब वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, मेरे को बंद करना है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एज अ आम आदमी, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, वी ऑलवेज टेंड टू गेट कंफ्यूज वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन डिटेल्स. ये नंबर्स जो आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पे हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. हम लोग चैट विंडोज़ भी दे देते हैं, आप वहाँ पे नीचे आप देखोगे चैट विंडोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने चैट लिंक्स दे रखी हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाओगे, आप हमारे साथ चैट कर सकते हो, लाइव व्हाट्सएप चैट कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. Other than that, in case if you are wanting to open a free mutual fund account to activate or to invest in these kind of funds, then you can click on these link and activate your free demat or rather free mutual fund account. म्यूचुअल फंड अकाउंट इज बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ टाइम, उसके कोई पैसे नहीं लगते, उसकी लिंक भी हमने दे रखी है, आप वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो. यदि आपको कुछ भी डाउट कंसर्न 1-to-1 सेशन चाहिए, आप हमारे को गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वील बी हैप्पी टू हेल्प. You can chat with us live by just clicking on the WhatsApp link given in the description box. To know more, you can always follow our channel, like our channel, subscribe to our channel and our social media handles. वहाँ पे हम almost रोज एक वीडियो रिलीज़ करते हैं रिलेटेड टू द मार्केट्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू इंश्योरेंस, टैक्सेशन. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे DNA में घुसी हुई हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को वही नॉलेज स्प्रेड करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है. So we wish you all the best. Till then, do not forget, एक जगह जब साथ हो तीनों, which is large cap, mid cap and small cap by Franklin India Multi Cap, and capturing the business trends of India, presenting Edelweiss Business Cycle Fund. So thank you so much for the watch.
In case you think we're doing a good job, do like, subscribe, and share this video to as many as people as possible, so that before 23rd July and before 22nd July, they can take advantage of investing in NFO, which is well diversified. Obviously, please do your due diligence before investing into any of the market based products. So thank you so much. Till then, happy investing and see you.